नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो आप लोग को पता होगा गाइस, बेसिक ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन चल रहा है और यहाँ चैप्टर नंबर जो है कटिंग टूल से है। तो आप लोग को पता होगा गाइस, यहाँ पे जो है कुछ कूलेंट के बारे में कंप्लीट किए थे क्वेश्चन, ठीक है। किसके लिए कौन सा कूलेंट प्रयोग करेंगे, कास्ट आयरन के लिए कूलेंट प्रयोग करेंगे या ड्राई रखेंगे, माइल्ड स्टील के लिए सोल्यूबल ऑयल प्रयोग करेंगे, कास्ट आयरन के लिए नो कूलेंट प्रयोग करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन कल जो है करा चुके थे। तो चलिए क्वेश्चन को फिर स्टार्ट करते हैं। जो बचा हुआ है गाइस, यहाँ पे ट्रेड थ्योरी से, बेसिक ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिक से क्वेश्चन लेके हायर लेवल तक क्वेश्चन को यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। और CBT 1 CBT 2 के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा गाइस। इसरो, इंडियन नेवी, बार सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा गाइस, DRDO। तो चलिए यहाँ पे ट्रेड थ्योरी करा के उसके बाद जो है MCQ क्वेश्चन कराएंगे। तो जैसे कंप्लीट होगा तो MCQ क्वेश्चन भी कराएंगे गाइस। लगभग में कटिंग टूल से 100 तक होगा MCQ क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन गाइस यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कि ड्रिलिंग करते समय, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ड्रिलिंग करते समय सादे पानी का कूलेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि जॉब पर जंग लगने से ख़राब हो जाती है, ठीक है। इसलिए सादे पानी का प्रयोग कूलेंट के रूप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है यहाँ पे क्या है, सादे पानी का प्रयोग करने से क्या होगा, जंग लग सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब रीमर है, यहाँ से क्या है, रीमर है। और ये रीमर जो है इस तरह से देखिए, रीमर कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए रीमर क्या है, यहाँ से हम लोग रीमर देख लेते हैं। तो रीमर है, यहाँ पे क्या है रीमर, कि रीमर एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग किए हुए ड्रिल होल को फिनिश करने के लिए और उसका साइज बढ़ाने के लिए किया जाता है। रीमिंग करते समय एक रीमिंग द्वारा कितना से कितना मिलीमीटर तक फिनिश होनी चाहिए। तो यहाँ पे जीरो देखिए, यहाँ पे रफ मिलिंग के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, रीमिंग के लिए रीमिंग के लिए 0.1 से लेके 0.15 मिलीमीटर तक, और फिनिश रीमिंग के लिए 0.02 से लेके 0.05 मिलीमीटर तक की धातु काटी जाती है फिनिश मिलिंग के लिए। और ऐसे साधारण रीमिंग के लिए 0.1 से लेके 0.15 मिलीमीटर, और फिनिश रीमिंग के लिए 0.020 से लेके 0.05 मिलीमीटर तक धातु काटी जाती है। रीमिंग अलाउंस कम होने के वजह से होल की सतह पर कई स्थान पर धब्बे हो जाते हैं। कई स्थान पर क्या हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं रीमिंग में अलाउंस कम होने के वजह से, ठीक है। तो होल के सतह पर कई स्थान पर धब्बे हो जाते हैं, इसलिए अलाउंस जो है प्रॉपर ढंग से रखेंगे रीमिंग में, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी फिनिशिंग प्रदान करने के लिए रीमर में दांते तथा स्पेसिंग को दांतों की सम संख्या तथा स्पेसिंग विषम संख्या के अनुसार डिजाइन किया जाता है, ठीक है। रीमर प्रायः हार्ड कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील बनाए जाते हैं। तो रीमर प्रायः किसका बनाए जाते हैं, तो हार्ड कार्बन स्टील, मतलब जिसको कहते हैं हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए कार्बाइड टिप वाले रीमर का प्रयोग किया जाता है। तो अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए कार्बाइड टिप वाले रीमर का प्रयोग में लाया जाता है। कास्ट आयरन के रीमिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो कास्ट आयरन के रीमिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है, और हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अभी पिछले क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम वर्क पीस की रीमिंग के लिए मिट्टी तेल कूलेंट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो एल्युमिनियम वर्क पीस की रीमिंग के लिए मिट्टी तेल कूलेंट का प्रयोग में लाया जाता है। और अभी देखिए कि CBT 1 जो है ITI का एग्ज़ाम जो है गाइस, आप लोग को पता होगा 3 जुलाई से स्टार्ट होगा CBT 1 और CBT 2 का जो है प्रैक्टिकल। तो
आपको अभी टाइम है 2 महीने लगभग में एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा अगले महीने तो प्रैक्टिकल है, उसके अगले महीने क्या है तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा CBT। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और जो है लाभ उठाइए। यहाँ पे क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड सब क्वेश्चन यहाँ पे है गाइज। और ALP टेक्नीशियन और बार इसरो इंडियन नेवी के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गाइज, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीमिंग के बारे में और थोड़ा सा दिया हुआ है। रीमर मशीन रीमर के द्वारा होल की रीमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड व फीड का चयन करने का मुख्य साधन है। तो पहला क्या है साधन, जॉब की मटेरियल, दूसरा है रीमर का मटेरियल और तीसरा है रीमर का व्यास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है टेप। अब देखिए टेप क्या है गाइस यहाँ पे। अब टेप कैसे करते हैं, यहाँ इस तरह से देखिए वर्क पीस है और टेप हम करते हैं। तो टेप द्वारा हम जो है क्या चूड़ियाँ काटते हैं, कैसा चूड़ियाँ काटते हैं टेप द्वारा। तो टेप एक प्रकार का भी कटिंग टूल है जिसके द्वारा अंदरूनी चूड़ियाँ काटी जाती है। मतलब इंटरनल चूड़ियाँ जो है हम लोग काटते हैं, इंटरनल थ्रेड, चूड़ियों को ही थ्रेड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है गैस। तो इंटरनल चूड़ियाँ जो है काटते हैं रीमर द्वारा टेप द्वारा, ठीक है। अब टेप जो है क्या है, यहाँ पे देखिए कि टेप के द्वारा चूड़ियाँ काटने के लिए पहले टेप के साइज के अनुसार ड्रिल के द्वारा सुराख करके टेपिंग की जाती है। तो हम लोग को पता होगा गाइस कि आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे, ठीक है। ट्रेड थ्योरी का जो है यहाँ से जो है कोई भी ITI में जो है आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे। टेप के द्वारा चूड़ियाँ काटने के पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, टेप के साइज के अनुसार ड्रिल के द्वारा सुराख करके टेपिंग की जाती है। उसके बाद क्या है, यह प्रायः हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इनकी बॉडी को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किसी टूटे हुए टेप को बाहर निकालने के लिए पेचकस या टेप एक्सट्रेटर या नोज प्लायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपिंग होल टेप के कोर डायमीटर या माइनर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है, होल का साइज और टेप ड्रिल के साइज की अपेक्षा थोड़ा कम होने से थ्रेड की क्रेस्ट पूरी तरह से आकार में नहीं बनती है, ठीक है। टेप पर कोर्स थ्रेड होने की वजह से टेपिंग के दौरान टूट सकता है। अब देखिए लुब्रिकेंट टेपिंग में क्या क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का प्रयोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है, लुब्रिकेंट्स फॉर टेपिंग के लिए स्टील के लिए जो है लॉर्ड ऑयल प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम के लिए पैराफिन या केरोसिन ऑयल का प्रयोग करते हैं टेपिंग करते समय, कास्ट आयरन के लिए सूखा प्रयोग करते हैं टेपिंग करते समय, ब्रास के लिए सूखा भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया गाइस सभी ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाई क्या है। अब देखिए डाई इस तरह से है गाइस, ये क्या है डाई है, ठीक है। ये क्या है डाई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे डाई के बारे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका प्रयोग बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए किया जाता है, डाई का प्रयोग। तो डाई का प्रयोग क्या करते हैं, बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए, ठीक है। यह प्रायः हाई कार्बन स्टील या एला स्टील की बनाई जाती है, ठीक है। तो डाई द्वारा जो है बाहरी चूड़ियाँ काटा जाता है और टेप द्वारा अंदरूनी चूड़ियाँ काटा जाता है। तो समझ गए, डाई द्वारा एक्सटर्नल थ्रेड काटी जाती है और टेप द्वारा इंटरनल थ्रेड काटी जाती है। और डाई जो है कार्बन स्टील या एला स्टील की बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराब या जंग लगी हुई थ्रेड को ठीक करने के लिए डाई नट का प्रयोग किया जाता है। तो खराब या जंग लगी हुई थ्रेड को किसका प्रयोग करेंगे, तो डाई नट का प्रयोग करते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देखिए गैस, यहाँ पे क्या है आप लोग को पता है। अब MCQ क्वेश्चन आ गया है गैस, ठीक है। तो आप लोग को पता है MCQ क्वेश्चन जो है कल पूरा MCQ क्वेश्चन आप लोग को करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कल सिर्फ MCQ क्वेश्चन ही कराते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास दूसरा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल जनरल साइंस से है। तो गैस आप लोग को पता होगा डेली कराते हैं, तो अभी टाइम नहीं है और ये क्लास में जुड़िए, ठीक है। तो ये क्लास जो है रिकॉर्डिंग क्लास है, अभी जो है लाइव क्लास आएंगे तो इसलिए टाइम थोड़ा सा लगेगा। तो चलिए क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।